हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक नई शख्स मौजूद हैं। ये है मोनिका जी। मोनिका जी हमारे साथ मौजूद हैं वो क्वेरीज पूछने के लिए जो आप व्यूवर्स ने हमें यूट्यूब में इनबॉक्स की हैं, वो क्वेरीज जो आपने हमें वाया मेल ड्रॉप की हैं। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। तो मोनिका जी अपनी क्वेरीज के साथ तैयार हो जाइए। हेलो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो मैं आप सब लोगों का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो आप लोगों ने हम तक पहुंचाए हैं। तो मैम, जो पहला क्वेश्चन आया है वो अनीता जी ने पूछा है जयपुर से। वो पूछना चाहती है जो एंजाइटी होना है, जो एंजाइटी वर्ड है, क्या वो कॉमन है? मैम, एनजाइटी वर्ड बहुत कॉमन है आज के समय में। और एनजाइटी आई वुड से कि घबराहट है। तो वरीनेस किसी चीज़ की नहीं होगी तो शायद हम अपने जो आउटपुट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं दे पाएंगे। तो वरीनेस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। आपको नहीं लगता वरीनेस बहुत ज़रूरी है या एनजाइटी बहुत ज़रूरी है? मैम, किस तरह से? हम एग्जाम्पल लेंगे एक बच्चे का जिसको स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है और उसका एग्ज़ाम है। तो जब तक उस बच्चे को अपने एग्ज़ाम की चिंता नहीं होगी तो वो बच्चा पढ़ेगा नहीं। तो वो वरीनेस बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वही चिंता, वही वरीनेस वो बहुत ज़्यादा करता है तो उस वजह से वो बच्चा प्रिपरेशन नहीं कर पाता है, उसकी डाइट ख़राब हो जाती है, उसकी स्लीप हैबिट्स ख़राब हो जाती हैं और उसी वजह से उसका एग्ज़ाम भी स्पॉइल हो जाता है। तो एक्सेस एंजाइटी भी अच्छी नहीं है और बिल्कुल लापरवाही भी अच्छी नहीं है। तो ऑप्टिमम एंजाइटी है वो रिक्वायर्ड होती है। मैम, ऑप्टिमम एंजाइटी? ऑप्टिमम एंजाइटी मैम वो होती है जो जितना रिक्वायर्ड है उतना देना अपनी तरफ से। अगर हम एग्ज़ाम की जैसे बात कर रहे थे या बच्चे के होमवर्क की बात करते हैं, तो अगर होमवर्क में बच्चे को थोड़ा भी एंजाइटी नहीं होगा कि मैम मुझे डांटेगी, टेंशन नहीं होगा उसको अपने होमवर्क करने का, तो शायद वो नहीं करेगा। तो वो ऑप्टिमम लेवल रिक्वायर्ड है जहाँ वो अपना अच्छा आउटपुट दे पाए। हाँ, तो आपको शायद आपका आंसर मिल चुका होगा और आई होप आप सेटिस्फाइड भी होंगे। तो हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो मैम, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है ये वंदना जी ने जयपुर से पूछा है। जी। उनका क्वेश्चन है कि जो लॉकडाउन की वजह से घर में बैठने से परेशान हो जाते हैं लोग, तो आप जी उसको किस तरीके से? मैम, लॉकडाउन जो सिचुएशन है आई गेस पूरे ब्रह्मांड में पहली बार लोगों ने फेस किया है। आज तक कोई पर्सन अपने घर में इस तरह से बंद नहीं रहा होगा। तो यह स्थिति सबके लिए ही टोटली लाइक इमेजिनेशन के बाहर थी। तो लॉकडाउन में अगर हम इस समय को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, जो हम बहुत समय से, बहुत अरसों से सोच रहे थे कि हमें वो संडे मिले या हमें वो गर्मियों की छुट्टी मिले या हमें वो सर्दियों की छुट्टी मिले जो हम अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो टाइम जो है आप इस समय देख सकते हैं। इसलिए मैंने इसको अपॉर्चुनिटी का नाम दिया है कि आप बहुत समय से सोच रहे होंगे कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, वो टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। और जो लोग अपने माता पिता से कहानियाँ सुन के बड़े हुए हैं, तो वो अपनी कहानियाँ जो है अपने माता पिता के साथ अपने जो ऑफिस में हो रही दिनचर्या थी या अपने लाइफ में चल रही चीज़ों के बारे में आज अपने उन माँ बाप को समय दे सकते हैं। जो बच्चे हैं उनको शिकायत होगी मम्मी पापा हमें टाइम नहीं देते हैं, दोनों वर्किंग हैं हस्बैंड वाइफ, तो आज वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सी पत्नियों की ये शिकायत होंगी कि मेरे हस्बैंड मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वाइफ भी अपने हस्बैंड का वो समय दे सकती हैं, उनको इनफैक्ट अपने साथ काम में लगवा सकती हैं, उनकी मदद ले सकती हैं बच्चे। तो वंदना जी, आप अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम बिताइए, ये शिखा जी का कहना है। तो हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है सौरभ जी ने पंजाब से। तो मैम, तीसरा क्वेश्चन है उनका कि आजकल लॉकडाउन के दौरान खाने की जो हैबिट है वो थोड़ी खराब हो चुकी है, जी। लोगों की जो दिनचर्या है वो हाँ जी खराब हो चुकी है, जैसे स्लीप डिस्टर्बेंस बोले। तो मैम, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम, जैसा कि आप भी अपने जो व्हाट्सएप फ्रेंड्स हैं उनके स्टेटस देख रही होंगी कि लोग डिफरेंट डिशेस रेसिपीज़ तैयार कर करके और स्टेटस पे अपडेट कर रहे हैं, तो एक तरह से
आई वुड से क्वारंटाइन हैज़ गॉट टैलेंट वाली चीज़ सच होती आ रही है कि हम पता कर पा रहे हैं कि हमें कितना टैलेंट है। और ये हेल्पफुल भी है वो चीज़ जानने के लिए कि आप बाहर के फास्ट फूड पे जो डिपेंडेंसी थी उसको ख़त्म करके सिर्फ घर में डिशेस बना सकते हैं। माँ के हाथ में जो प्यार है बच्चे वो महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन आपने जो हमारे पंकज जी हैं इन्होंने क्वेश्चन किया है कि जो खाने खाने की जो आदत है, आई गेस मैंने नाम शायद गलत बोला। जी मैम, सौरभ। ओके, सौरभ जी, सॉरी। सौरभ जी जो हैं वो हमें पूछ रहे हैं कि ओवर ईटिंग की आदत पड़ गई है। तो देखिए, घर में रहते हैं और ये लाजमी है कि हम घर में रह रहे हैं तो खाने की आदत बढ़ ही जाती है। लेकिन हम उस चीज़ के बारे में सोचें जो हमें बाद में एक्सरसाइज करने के लिए उस वेट को रिड्यूस करना होगा, तो हम उस चीज़ के ऊपर वर्क कर सकते हैं। वहाँ हमें वर्क करने की ज़रूरत है। और हम अगर इस चीज़ को, इस ख़्याल को पहले लेके आ जाते हैं कि हमें इतना सारा वर्कआउट करना पड़ेगा, तो शायद खाने से आप पहले ही बच जी जाएंगे। जी, डाइट। इनफैक्ट प्लस आप जो अपने ऑफिस का रूटीन था उस हिसाब से अगर आप खाएंगे तो शायद वेट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओवर ईटिंग ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी भी नहीं है। और हम संडेज़ का वेट करते थे डिलीशियस फूड के लिए, एक संडे को सेलिब्रेट करने वाली चीज़ होती है, तो हम संडे पहले सेलिब्रेट करते थे। और अब क्योंकि पूरा मंथ जो है संडे से भरा हुआ है, तो आप सेलिब्रेट करने से बचिए, इतना ज़्यादा हैवी फूड खाने से बचिए। तो आप अपने डाइट को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और कॉन्शियस रहिए इस चीज़ को लेकर कि आज मैंने इतना ज़्यादा ऑयली खा लिया है तो अब और ज़्यादा नहीं। आज आपने ट्राई किया है तो 2 दिन के बाद कुछ डिलीशियस फूड के लिए ट्राई कीजिए। मेरा यही सजेशन है। जी जी। तो सौरभ जी, आप अपनी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और एक्सरसाइज रेगुलर कीजिएगा। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपूर्वा ने पूछा है कि आजकल क्या है कि जो वर्किंग वुमेन्स के लिए आप क्या कहेंगी? वर्किंग वुमेन्स का तो मैम सिचुएशन ये आ गई है, लॉकडाउन की वजह से वो घर में बंद हो गई हैं, तो जी। मेड्स भी नहीं आ रही जी। हैं। वो वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं प्लस वर्क फॉर होम भी कर रही हैं। बच्चों को संभालना है, घर में खाना वाना बनाना है, फरमाइशें पूरी करनी है और ऑफिस का काम भी करना है। किसी दिन ऑफिस का वर्कलोड हो जाता है, किसी दिन बच्चों को ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है, तो बहुत पजलिंग टाइम हो गया है। इस समय पे लेडीज़ अपने पार्टनर्स से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि वो उनका काम में हाथ बटाएं। इनफैक्ट मैं सभी घर के फैमिली मेम्बर्स को ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनका हाथ बटाएं काम में, उनके साथ हेल्प करें उनके काम में। और जो वर्किंग लेडीज़, अगर आपके पास थोड़ा टाइम बचता है तो प्लीज़ अपनी एक्सरसाइज ज़रूर रेगुलर रखिएगा। आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते रहिएगा। एनीवेज़ आप घर पे काम करेंगे तो आपका एक्सरसाइज तो हो ही जाएगा, बट अपने आप को मत भूलिए, वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को क्वालिटी टाइम देने की कोशिश कीजिए। आप अपनी हॉबीज़ पे वर्क कर सकती हैं, आप अपने सिंगिंग हॉबीज़ पे वर्क कर सकती हैं, डांसिंग हॉबीज़ पे वर्क कर सकती हैं। जो भी आपका रुझान था जिस चीज़ में, आप उन चीज़ों पे वर्क कर सकती हैं, अपने टैलेंट को उभार सकती हैं। हाँ, तो अपूर्वा जी, मे बी आप सेटिस्फाइड होंगे। तो हमारे जो सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें दिए गए जीमेल पे अपने मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मोनिका जी, Thank you. मुझसे क्वेरीज करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच इसको वॉच करने के लिए। आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं, आप हमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।